तो दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो इर्द गिर्द घूमने वाली है भारत, रशिया, पश्चिमी देश और चाइना के। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिफेंस के क्षेत्र को आप बिल्कुल भी माइंड में मत रखिएगा और उसके बिना इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको इस वीडियो का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली खुद जयशंकर साहब ने कहा है। देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो रशिया भारत के लिए दो चीजों में बहुत महत्वपूर्ण था। एक तो डिफेंस का क्षेत्र हो गया और दूसरा हो गया जियोपॉलिटिक्स। डिफेंस की बात की जाए तो रह देकर रशिया से ही हथियार खरीदने थे। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि सोवियत यूनियन के जमाने से लेकर आज तक जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी रशिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के सिनेरियोज में। फिर 1971 का युद्ध हो या फिर अलग अलग मामलों को लेकर रशियन वीटो पावर का इस्तेमाल करना हो, तो ये सब कुछ भारत ने काफी लंबे समय तक किया भी है। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी तरह से संबंध और प्रगाढ़ करने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से पहले नहीं की गई है। आज की स्थिति देखिए कि डिफेंस के क्षेत्र में न केवल हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने हमारी रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर दिया है। इस वजह से रशिया से जो डिफेंस की प्रिक्योरमेंट होती थी वो तो लगभग न के बराबर बची है। आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत बची है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम लोग रशिया को पूरी तरह से छोड़ देंगे? क्योंकि भारत रशिया का साथ छोड़ दे ये चाइना भी चाहता है और पश्चिमी गैंग भी चाहती है। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा सोच कर देखिए कि भारत रशिया का साथ अगर पूरी तरह से छोड़ देता है तो इसके बाद क्या क्या चीजें घटित होगी। तो इसके बाद देखने के लिए ये मिलेगा कि चाइना रशिया के ऊपर पूरी तरह से सवार हो जाएगा, उसे अपने ऊपर आश्रित कर देगा हर मामले को लेकर, और उसका दुरुपयोग वो भारत के खिलाफ ही करना शुरू कर देगा। इसके अलावा भारत को अगर जियोपॉलिटिक्स में कोई सहयोग चाहिए होगा तो पश्चिमी देशों के ऊपर निर्भरता हमारी हो जाएगी। भारत किसी इंटरनेशनल मुद्दे में फंसता है और वीटो पावर की आवश्यकता पड़ती है तो हमें पश्चिमी देशों की वीटो पावर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और क्या गारंटी है कि पश्चिमी देश हमारे लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आज तक रशिया करते आया है? तो ये सवाल ही नहीं उठता कि भारत कभी भी रशिया का साथ छोड़। लेकिन साथ बंधे रहने के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए। डिफेंस कारण था, वो अब अलग हट चुका है। तो यहाँ पर एक नया कारण निकल कर आता है ट्रेड। आज तक भारत और रशिया के बीच में ट्रेड को लेकर कभी भी अवसरों की तलाश ना तो रशिया द्वारा की गई ना ही भारत के द्वारा की गई, जबकि भारत का इतना बड़ा मार्केट है जिसके लिए अमेरिका सहित बाकी सारी पश्चिमी देश और इवन हमारा दुश्मन चाइना भी इतना ज्यादा व्याकुल रहता है इसे कैप्चर करने के लिए। तो भला रशिया को भारतीय मार्केट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और इस समय की अगर बात की जाए तो भारत रशिया के बीच में ट्रेड अच्छे से हो पाए और लंबे समय तक ये चले, इसके लिए पूरे अवसर दिखाई दे रहे हैं। और इसी ओर डॉक्टर जयशंकर द्वारा एक इशारा दिया गया है जो कि इस समय पश्चिमी देश और चाइना दोनों के लिए सिरदर्द बना बैठा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसी मार्च में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड हुआ है इसका आंकड़ा बताया जा रहा है 65.7 बिलियन डॉलर्स, जो कि पिछले साल की तुलना में 33% ज्यादा था। यानी बहुत बड़े स्केल पर अब भारत और रशिया के बीच में ट्रेड होना शुरू हो चुका है। डेफिनेटली इसमें क्रूड ऑयल का ज्यादा पार्ट है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेड तो हो रहा है। तो कहा नहीं जा सकता कि अपकमिंग ईयर्स में ये जो ट्रेड है ये 100 बिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच जाए। इस बीच न केवल क्रूड ऑयल बल्कि अलग अलग कई तरह की चीजें भारत द्वारा रशिया से इंपोर्ट भी की गई और रशिया को एक्सपोर्ट भी किया गया। अब अगर भारत रशिया के इस नए ट्रेड के बारे में आप किसी से भी ओपिनियन लेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये टेम्परेरी था। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, दोनों देशों को अपना अपना फायदा देखना था, इस वजह से ये ट्रेड हो गया। लेकिन इसी बात को क्लियर किया है डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने कहा है कि भारत रशिया के बीच में ये जो ट्रेड लगातार बढ़ते जा रहा है डिफेंस के क्षेत्र को छोड़कर, ये ट्रेड टेम्परेरी नहीं है और ये इसी तरह से लंबे समय तक चलता रहेगा। जी हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि भारत लंबे समय तक रशिया से क्रूड ऑयल भी खरीदेगा, नेचुरल गैसेस वगैरह भी खरीदेगा। इसके अलावा रशिया को जो चीजें एक्सपोर्ट की जा रही है ये भी किया जाएगा, रशिया से बाकी चीजें इंपोर्ट की जा रही वो भी किया जाएगा। और सबसे मेन बात कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड दूसरी किसी करेंसी में नहीं हो सकता, तो इसी वजह से लोकल करेंसीज में हो रहा है। तो इससे हम दोनों ही देशों को फायदा है। इसके साथ साथ भारत और रशिया मिलकर एक स्पेशल ट्रीटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिससे कि रशिया भारत के अंदर हमारे द्वारा दिए गए रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि ट्रेड को और सडनली किस तरह से बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है। और केवल रशिया ही नहीं बल्कि रशिया द्वारा जो एक संगठन को लीड किया जाता है जिसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कहा जाता है, इस पूरे यूनियन के साथ साझा रूप से भारत FTA साइन करेगा। तो हर हाल में जो ट्रेड आज हो रहा है ये आने वाले समय में कई गुना और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि पश्चिमी देशों के लिए भी और चाइना के लिए भी एक बड़े सरदर्द से कम बिल्कुल नहीं हो सकता। साथ ही ये ट्रेड इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे, इन फ्यूचर और बढ़े, इसके लिए भी हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि ट्रेड कॉरिडोर्स के ऊपर भी लगातार काम किया जा रहा है, जिससे कि भारत और रशिया के बीच की ट्रांसपोर्टिंग कम से कम और जितनी हो सके उतनी आसान हो जाए। कहने का मतलब पीछे
मुड़कर देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन ये ट्रेड भी बंद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है।